कितना उत्तम है, हम लोग खुदा का ठहराया हुआ दिन है। आज हम लोग भवन में खुदा की जुनाती यहाँ पर महासभा हो रही है, इसलिए खुदा को धन्यवाद दें। हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। खुदा हम लोगों के साथ साथ रहा, साथ साथ चला और खुदा हम लोगों को सही सलामत इस भवन में पहुंचाया, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर संडे के लिए और आपने फिर दिया खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं हम के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, हम सब के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, हम सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आए खुदावन सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। जितने भी लोग आ रहे हैं खुदावन रास्ते में उनकी रक्षा करिए खुदावन। खुदावन आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके खुदावन, हम आपकी आराधना करने वाले बन सके। जब आपके दास बोले आपका वचन आप उनके मुंह बोलती है, हम उसे सुने सुनते ध्यान करें खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं अपने दास को खुदावन सामर्थ से भरिए खुदावन। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए देखते हैं खुदावन, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ बुद्धि दीजिए, सबको खुदावन कृपा से बात करिए खुदावन, सबके आशीर्वाद हम सबको अपने हाथों में दीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम लोग गीतों की ओर जाएंगे। गीत नंबर है 103 पेज नंबर है 66। गाना क्या है? और दो सोने वालों मत जाने लगा, आज तुमको सगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी ने सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। सोने वालों जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, पड़े सोने लगे, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, पड़े सोने लगे। अरे तुम्हें कोई जवानी आई, कभी फिर सोने लगे, नतीजा कुछ न मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जब सोने वालों मत जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है, और उनकी शादी मारी जो सारी उम्र गवाई है। मरने से पहले ना सुनना, तुम्हें होश से बचाने कोई आया है। सोने वालों मत जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी ने सुनी ना सुनी, कोई वचन सुनाने कोई आया है। प्रेज द लॉर्ड। और एक गाना गाएंगे, चरवाहे नाचे चरवाहे नाचे झूमके, चरवाहे नाचे झूमके, आज सभी तारे सभी तारे, आज सभी तारे सुर मिला रहे,
खबर, शादी को लाया प्रभु घर। राजा का जन्म हुआ खाई खबर, शादी को लाया प्रभु घर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। चढ़वाए रागे ढूंढ के, ओ चढ़वाए रागे ढूंढ के, और सभी गा रहे, सुरभी गा रहे, आज सभी गा रहे, सुरभी गा रहे, के करे अंधेरा, के करे अंधेरा। पावन गौशाला चली फिरते रहते, एक नए राजा पावन गौशाला फिरते रहते, एक नए राजा जहाँ जन्मे। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। चढ़वाए नाचे ढूंढ के, ओ चढ़वाए नाचे ढूंढ के। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी समय है गवाही का। कोई किसी का अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपने गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा कि आपने हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया और अच्छा दिन दिया, हमें फिर से आपके भवन में आने का समय दिया, हमें आपके वचन को सुनने का मेरे खुदा। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ बीते दिनों में आपने हमें संभाला मेरे पिता, हमारे आने जाने में अगुवाई की खुदा। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ हर उस काम में जहाँ तूने हमें आशीष दी पिता ईश्वर। इसके लिए मेरे पिता को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको अपने वचन में चलने वाला मन बुद्धि समझ दी। हम सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक एक दिन होता जा रहा है और उस दिनों में जो ढलते जा रहे हैं, इस पृथ्वी पर पिता हमें बहुत सी बातों को दिखा रहा है और हमें बार बार सचेत कर रहा है। और सचेत ये कर रहा है कि हम पिता के पवित्र वचन में अभी तक जितना बढ़े हैं उससे और अधिक बढ़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पड़ाव बहुत भयानक आने वाला है, अर्थात ये बहुत भयानक दिन जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज लोग उत्सव मना रहे हैं, आज लोग उत्सव मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, उत्सव मनाइए, तैयारी करिए, सब कुछ करिए, अच्छी बात। लेकिन इससे पहले कि हम उत्सव में जाएं, हम एक स्वर्ग के राज्य में जो उत्सव हमारे पिता ने रखा है उस उत्सव के भागीदारी बने। आमीन।
कौन पिता है जो अपने बच्चों को पकवान या उत्तम उत्तम वस्तु खाने से मना करता है? हर पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम वस्तु देता है। हम सब देखते हैं कि पिता हमें बहुत उत्तम उत्तम चीजों से भरता है और हर एक चीज को अपने ठहराए हुए समय को पर पिता हमें देता है। लेकिन थोड़ा सा हम सचेत हो, क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ भी अच्छा नहीं है। हर तरफ अंधकार छाया हुआ है। आप कहेंगे भाई ये कैसी बात कर रहा है? मैं बहुत नजदीकी से मैं इन बातों को देख रहा हूं और ये बातें मैं प्रचार में इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमें और आपको हर समय सचेत रहना है। आखिर क्यों पिता ने हमें और आपको एक परम पवित्र स्थान दिया है? कभी आपने खुदा से पूछा कि खुदा आपने हमें ये भवन क्यों दिया? कभी आप प्रार्थना करते होंगे और प्रार्थना में अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए बहुत सी चीजें मांगते होंगे। अपना अच्छा स्वास्थ्य मांगते होंगे, अपने कामों को आशीष मिले ये मांगते होंगे, बहुत सी चीजें मांगते हैं। कभी आपने ये पूछा कि खुदा हमें भवन क्यों दिया आपने? क्यों भाई? कभी पूछा आपने खुदा से कि हमें भवन क्यों दिया? आपने पूछा? कभी पूछिए खुदा से कि खुदा आपने हमें भवन क्यों दिया? हम घर घर जाके प्रार्थना करते हैं, हमें महासभा दी, हमें प्रतिदिन का मन्ना दिया। जब हम मन्ने को खाने लगे, हम वचन को समझने लगे, तो आपने हमें हर दिन वचन से हमें चलाना शुरू किया। अब हम हर दिन मीटिंग को सुनने लगे, चाहे हम जितना थक जाए, चाहे समय हो चाहे ना हो, लेकिन हम तब भी मीटिंग को सुनने के लिए कोशिश करते, परिश्रम करते। फिर धीरे धीरे जब हम महासभा को सुनने लगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आया। हमारे घर में पहले गाली गलौज होती थी, अब गाली गलौज नहीं होती। हम झूठ बोलते थे, अब झूठ नहीं बोलते। हम बुरा देखते थे, अब बुरा नहीं देखते। हम एक दूसरे की चुगली करते थे, अब चुगली नहीं करते। हम बहुत ज्यादा हंसी ठट्टा उड़ाते थे, मजाक करते थे, अब मजाक नहीं करते। अर्थात जैसे जैसे महासभा को हम वचन को सुन रहे हैं और प्रतिदिन मन्ना खा रहे हैं, हमारे जीवन में एक बदलाव आता जा रहा है। लेकिन आप देखिए, जैसे जैसे हम वचन को सुनते जा रहे हैं, हमारे जीवन में एक बदलाव तो आ रहा है, लेकिन बदलाव के साथ साथ पिता हमें बहुत सी उत्तम उत्तम चीजों को दे रहा है। आमीन। अब जो चीजों को पिता हमें दे रहा है, उन चीजों को हमको ये अवश्य है कि देखना है। क्या करना है? तो ये जो उत्तम चीजें पिता ने हमें आपको दिया है, इसके विषय में हम पिता से बात किया करें। क्या क्या करें? बात क्या करें? क्या बात करनी है हमें पिता से? जैसे कभी प्रार्थना में पिता से पूछिए कि पिता आपने हमें प्रतिदिन की संगति दे दी, आपने हमें महासभा दिया, आपने हमें हर दिन का मन्ना दिया। पिता मुझको ही क्यों चुना इस मन्ने को खाने के लिए? इस संसार में बहुत से लोग हैं, इस संसार में बहुत से जने हैं और बहुत तेरे लोग मुझसे अधिक आपको प्यार करते हैं। हमें नहीं कि नहीं? मैं तो आप
आपको प्यार करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इस संसार में बहुत सी चीजों में लगा रहता हूं, लेकिन मुझको ही क्यों चुना? आप समझे? नहीं समझे? आप इन विषय में प्रार्थना में पिता से पूछा करें। फिर पूछिए, पिता हमें आपने भवन क्यों दिया? क्या हमें क्यों दिया भवन? ये भी तो हो सकता था कि हम घरों में प्रार्थना सुनते रहते, या तो घरों में जाते रहते, गली गली जाते रहते, बस वचन सुन रहे। वचन सुनने के साथ आपने हमें भवन क्यों दिया? आइए इसका उत्तर हम वचन से देखें। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भवन क्यों मिला? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और भाई के मन में पिता आपने क्यों डाला कि एक भवन हो? भाई हम तो रोज मीटिंग करने जाते हैं, है वैसे कि नहीं? भवन क्यों दिया हमें? आइए हागे उसका पहला अध्याय, हागे की पुस्तक। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हागे की पुस्तक उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हागे 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 की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत। हागे अध्याय 1 उसकी 6ठी आयत। सही चल रहा है? एक बार सुन लीजिए और। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज क्लियर आ रही है? एक बार सुन लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हागे की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत। ठीक, उसकी 6ठी आयत हम सब पढ़ेंगे। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि दीजिए। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। अब थोड़ी देर अपने जीवन में सोचिए कि क्या जो मैंने पढ़ा, बोले, क्या जो मैंने पढ़ा वो मेरे जीवन में घटता है? वो मेरे जीवन में घटता है। देखिए समझिए, हम एक जीवन को जी रहे हैं, सडनली अचानक क्या होगा, ये जीवन सडनली अचानक हमें नहीं मालूम कि एक घड़ी आएगी, हम इसको ताक से छोड़ देंगे। क्या मैं आपको सच कह रहा हूं? बहुत सच, मैं पता नहीं क्यों सच बोलता रहता हूं। सडनली अचानक पता भी नहीं चलेगा, आप केवल अपना मुंह ही करके रह जाएंगे। देखिए, हाँ हाँ, बस। तो हम जिस जीवन को जी रहे हैं इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। अगर स्थिर है तो वो खुदा का वचन है। उसने कहा, हिलाई हुई वस्तुओं पर विश्वास ना करो, जो हिलाई जाएंगी, जो नष्ट होंगी, जो नाश होंगी, बल्कि उन वस्तुओं पर मन लगाओ जो सदा स्थिर रहेंगी। क्या? अब थोड़ा सा हमें समझना होगा वचन को। अभी जो हमने और आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा? कलाम में लिखा, तुमने बहुत बोया
देखिए, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। कितनी मेहनत करता है आदमी। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, मेरे पीछे बोलिएगा, तुम जो कठिन परिश्रम करके दुख भरी रोटी कमाते हो और अपने निराश मन से उसको खाते हो और बिछौने पे जाके कुड़कुड़ाते रहते हो। देखिए, समझिए, मनुष्य परिश्रम बहुत करता है। क्या? परिश्रम बहुत करता है, लेकिन काटता कम है। अब आप बताइए, मैंने कल कहा था कि उसकी गिनती और हमारी गिनती में फर्क है, क्योंकि वो ऊपर से देखता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने अविश्वास के कारण, संदेह के कारण, पिता के वचन में स्थिर ना होने के कारण उन सारी चीजों में जो मेहनत करते हैं उसका 25% भी हम लोग नहीं खा पाते। मालूम है आपको, हम लोग जिस हिसाब से मेहनत करते हैं, आप और हमको लगता है कि हमने अपना पूरा 1 रुपया खा लिया या 1 रुपया पूरा हमने कमा लिया। नहीं, हम उसका 25% भी नहीं खा पाते। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि कलाम में लिखा है, तुमने बहुत बोया पर तो थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। आप बताइए, हर एक मनुष्य के जीवन में ये चीज है कि नहीं? और हम हवा में पैर मार रहे हैं, कितनी तेजी से पैर मार रहे हैं कि हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे पैर हवा में चल रहे हैं। जब तक हमारे पैर जमीन पे नहीं लगेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम हवा में पैर मार रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, कलाम में लिखा, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। भैया, जितना भी कमा लो, जितना भी कुछ कर लो, कभी पड़ जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। क्यों हो रहा है ये चीजें? मैंने आपसे पूछा था कि खुदा से आपने कभी पूछा कि खुदा हमें भवन क्यों दिया? इसका इससे क्या ताल्लुक? बोलिए। यही तो बात है, लोगों ने भवन को समझा ही नहीं कि भवन है क्या। जिस दिन आप भवन के विषय में समझ जाएंगे, आप भवन में बहुत तायत से अपने जीवन को, अपने दुख को, अपने सुख को लेकर उपस्थित होंगे। एक बहुत बड़ा युद्ध है, और ये युद्ध इसलिए है कि तुम उसको जीतने पाओ। पिता ने उसको जीत लिया है और तुम्हारे लिए उस जयवंत फल को रख भी दिया है, लेकिन हमें वहां पर खड़े होकर उसको ग्रहण करना है। क्या? अब आप बताइए, पिता सब कुछ करके आपके लिए तैयार करके रखे, लेकिन आप आए ना, उसे ग्रहण ना करें, तो पिता की क्या गलती? बताइए, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि हमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, हम खाते हैं परंतु पेट नहीं भरता, हम पीते हैं परंतु प्यासे नहीं बुझती, हम कपड़े पहनते हैं परंतु गरमाते नहीं, हम मजदूरी कमाते हैं परंतु मजदूरी हम कमाई को छेद वाली थैली में रखते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? अब थोड़ा सा ध्यान दें, 5वीं आयत पढ़े। इसलिए आप चुनाव का यह वायु करता है, अपनी अपनी चल पर ध्यान करो। अरे,
हम क्यों नहीं 1 रुपए कमा रहे तो 1 रुपए हमें मिल रहा है? हम 1 रुपए कमा रहे हैं और उसका 20 या 25 पैसे खाने पड़ रहे हैं। कह रहा अपनी अपनी, क्या कह रहा? अपनी अरे हमारी चाल चलन तो बहुत सही है भैया, देखो भैया मेहनत करते रहते हैं, उसके बाद मीटिंग में चले जाते हैं, मीटिंग के बाद भैया घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के भैया अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, नींद आ जाती है। तो चाल चलन बहुत अच्छा हो गया है। आप किस चाल चलन की बात कर रहे हैं? आप ये पैरों वाली चाल चलन की बात कर रहे हैं क्या? है मन, आपका मन चलता है कि नहीं चलता है? नहीं चलता। किसका किसका मन चलता है? रेखा जी आपका मन नहीं चलता है? आप हेलमेट पहन के बैठते हैं। देखो कलाम क्या बताता, वचन क्या बताता। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा ये कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। क्या चाल चलन पर ध्यान करो? मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, परंतु थोड़ा काटते हो। खूब खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। पानी पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। कपड़े पहनते हो लेकिन गर्माते नहीं। कमाते हो लेकिन जब उसको थैली में डालते हो तो मानो छेद वाली। क्या कलाम है! हमारे जीवन से जुड़ी हर एक बात वचन में लिखी है। भवन क्यों हमें दिया? फिर मैं आपसे कह रहा हूं, क्यों पिता ने हमें भवन दिया? क्योंकि जब आप परिश्रम करते हैं तो आपको एक फल मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? आपने देखिए एक दृष्टांत सुना होगा, और वो दृष्टांत ये है कि एक मनुष्य खेत में काम कर रहा था। क्या कर रहा था? और खेत में काम करते करते उसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला, है ना? तो उस खजाने को उसने फिर से उस खेत में गाड़ दिया और गया और जाकर अपना जीवन भर की कमाई, जो कुछ उसने कमाया था, औने पौने रेट में बेच के उस खेत को मोल ले लिया। देखा आपने? अच्छा, उस खेत को क्यों मोल ले लिया? क्योंकि उसमें उसको जीवन का खजाना मिला। और वो खेत में क्या कर रहा था? काम कर रहा था। अगर आज आप काम कर रहे हैं तो आपको भी खेत में एक खजाना मिलेगा, और वो खजाना कुछ और नहीं बल्कि भवन है। भवन हमें और आपको खुदा ने क्यों दिया? क्यों खुदा ने भवन दिया? आइए पढ़ें 7वीं आयत। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन को सोचो। अपने अपने चाल चलन पर सोचो। क्यों सोचे? आगे, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। अरे क्यों बनवा रहे भवन? खुदा भवन क्यों बनवा रहे हो? और भवन बनाने से पहले चाल चलन पर ध्यान दो। जब तुम्हारा चाल चलन पिता को भाता है तब पिता उसे भवन की ओर ले जाता है। ओ माय गॉड! जन्म से लंगड़ा मंदिर की डेवड़ी पर बैठा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की ओर देखा वो हिरन की नाई उछलने लगा। आमीन। आपने कितनी बार ये दृष्टांत पढ़ा है? क्यों माला मैम, आपने कितनी बार ये दृष्टांत पढ़ा है कि कुछ लोग जन्म के लंगड़े को मंदिर की डेवड़ी के पास लाके बैठा देते थे, ठीक? लेकिन आपने कितनी बार ये दृष्टांत पढ़ा है? बहुत बार सुना भी है, पढ़ा भी है। तो जब मंदिर की डेवड़ी पर वो बैठता था तो वो मंदिर की तरफ पीठ करे बैठता था। उसने अपना सर नहीं करा था, पीठ करा बैठता था।
लेकिन जब पतरस यूहन्ना ने कहा हमारी ओर देख, जब उसने देखा तो पतरस यूहन्ना खुदा के जीते जागते मंदिर, अर्थात जब उसने उस मंदिर को देखा, क्योंकि पतरस ने इस बात की गवाही दी, ताली बजाइए, कि ये काम तो यीशु किया करता था। पतरस ने जब उस जन्म के लंगड़े को देखा कि वो खड़ा हो गया तो कहा कि ये काम तो यीशु मसीह किया करता था। अर्थात पतरस ने उन फरीसी यहूदी शास्त्रियों को ये बताया कि ये काम मैंने नहीं बल्कि उसी यीशु मसीह ने किया है जिसे तुमने क्रूसित किया। तो मंदिर कहां था? पतरस और यूहन्ना उस मंदिर के समान उस जन्म के लंगड़े के सामने खड़े थे, और जैसे ही वो चंगा हुआ वो मंदिर की ओर भागा। अर्थात आज लोगों के पास संस्थाएं हैं, आज लोगों के पास रीति रिवाज है, लेकिन भवन नहीं। क्या? तो भवन आपको तब मिलेगा जब आप काम करेंगे, परिश्रम करेंगे। और जब पिता ने हमें काम करते, परिश्रम करते देखा तो हमें भवन दिया। क्या दिया? भवन दिया। अब जब हमें और आपको भवन मिला तो ये अवश्य है कि इस भवन में आके हम पिता को धन्यवाद दें। क्यों कह रहा है भवन को बनाओ? क्या कह रहा? कलाम में देखिए, पढ़िए, पहाड़ पर चढ़ जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न अरे हुआ। कहा देखेगा? भवन में देखेगा। और जब हम भवन में नहीं बैठे थे तो क्यों भाई? कितने लोग चाहते हैं कि खुदा हमें देखे? कितने लोग चाहते हैं कि खुदा जब हमें देखे तो प्रसन्न हो? अगर आप भवन में बैठे हैं तो खुदा भवन में देखेगा, और अगर खुदा भवन में देखेगा तो प्रसन्न होगा। तो भवन में देखेगा, और भवन हमें खुदा ने क्यों दिया? कह रहा बनाओ। अब आप मुझे बताइए, खुदा ने भवन को बनाकर हमें और आपको दिया, इसलिए दिया कि जब पिता इस भवन की ओर दृष्टि करे तो हम यहाँ ना बैठे। किस लिए दिया? कि जब हम यहाँ भवन की ओर दृष्टि पिता करे तो हम यहाँ बैठे। हमेशा याद रखना, दो चीजें हैं। क्या चीजें? दो चीजें हैं। एक वचन को सुनना, एक वचन में चलना, और एक भवन में उपस्थित होना। तीनों चीजों में अलग अलग पिता का अनुग्रह है। उसकी सामर्थ सुनने वालों को कुछ और मिलती है, जो चलते हैं उन्हें कुछ और प्रतिफल मिलता है, और जो सुनकर चलते और भवन में उपस्थित होते हैं उनका प्रतिफल कुछ और होता है। हेलो हेलो, कितने लोग चाहते हैं कि खुदा हमारे जीवन को जब देखे तो प्रसन्न हो? और खुदा ने कहा देखा? भवन में देखा। और क्या देखा? कि मेरे भवन को बनाओ। अब आप मुझे बताइए, कभी आपने सोचा था कि आपको कोई भवन दिखेगा या कोई भवन में जाके आप बैठेंगे? वो भी एक ऐसे समय पर बैठेंगे जाके भवन में जो समय कोई प्रार्थना का होता ही नहीं। कभी सोचा ही नहीं था कि मंगल वाले दिन हम इस समय भवन में बैठेंगे। कभी सोचा था आपने? कभी आपने सोचा था कि हमें भवन में जाने का अवसर मिलेगा, या हमें हमारे जीवन में हमें प्रार्थना का भवन मिलेगा? कभी सोचा था आपने? तो हमें और आपने जो बातें सोची नहीं वो पिता ने करके दिखा दी।
थोड़ा सा इन बातों के विषय में हम सचेत होंगे तो हम और अधिक बढ़ेंगे। घर की परिस्थिति चाहे जैसी हो, जब तुम भवन के लिए कदम बढ़ाओगे तो पीछे से कोई ना कोई शैतान जो हमारे ही भाई बंधुओं के अंदर आ जाता है, वो तुमसे बोलेगा। हमेशा याद रखना। और उसके बोलने के कारण जब तुम दुखी हो या तुम्हारा मन विचलित हो या तुम संदेह करो तो तुम अपने पिता की प्रेजेंस को खोते हो। याद रखो, इल्काना कभी भी हन्ना को अच्छी बात नहीं बोलती थी। इल्काना हमेशा हन्ना को क्या करती थी? हमेशा उसके विषय में बुरा बोलती थी। लेकिन हन्ना प्रसन्न मन से, किस मन से? प्रसन्न मन से मंदिर की डेहरी पर बैठती थी। आप खुदा से चाहते हैं कि खुदा जब आपको देखे तो वो प्रसन्न हो। क्यों नहीं समझते कि जब आप खुदा के भवन में आए तो प्रसन्न रहे? हम प्रसन्न नहीं है, लेकिन हम ये चाहते खुदा हमको देख के प्रसन्न। देखिए, हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हागे की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, वहां पे और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। तो अब जब खुदा प्रसन्न होगा तो आप दुखी होंगे क्या? आपको कैसे प्रसन्न होना है? कह रहा है कि मेरे होंठ तो हिलते हैं परंतु मेरे शब्द नहीं निकलते, क्योंकि मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न हूं। हे एली, मुझे ऊंची स्त्री ना जान, मैं अपने पिता के दाख मधु के रस में मग्न हूं। नहीं समझे आप? नहीं समझे? फिर एक काम करो, वचन की सुनना बंद कर दो। क्या? बंद करो किताब और रख दो किनारे और कहो, पिता मैं हार गया। बस आराम से जाओ, जाके समोसा ले आओ, गर्मा गर्म। क्या ले आओ? समोसा और चटनी। क्या? चटनी। और आराम से तोड़ तोड़ के खाओ। अब कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, ना कोई प्रार्थना, ना बाइबल को पढ़ना। समोसा खत्म हो फिर चाय पिलाओ, गर्मा गर्म चाय पियो, फिर उसके बाद केक काटो, केक खाओ, कतरनी बनाई होगी कतरनी खाओ, और फिर उसके बाद खाना बनाओ, खाना खाओ, फिर उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ, ब्रेकफास्ट खाओ, फिर उसके बाद दिन में लंच बनाओ, लंच खाओ, मुर्गा ले आओ, बकरा ले आओ, सब खाओ, और फिर शाम को फिर डिनर बनाओ, खाना बनाओ, खाओ। तब कलाम में लिखा है कि परंतु तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। बस यही करते रहो, जानवर बन जाओ। क्या बन जाओ? जानवर को देखा है? इतना भारी शरीर लेके गैया उठती है और टहलती रहती है, कहीं रोटी मिलती, कहीं कुछ मिलता, खाती है, वो अपने पेट को भरती है और फिर बैठ जाती है, और फिर जब वो फिर उठती है, फिर वो परिश्रम करती है, इतना भारी शरीर लेकर चलती रहती है, फिर खाती है, फिर बैठ जाती है। तुम भी यही करो, जाओ जाके परिश्रम करो, बाहर रोटी लाके बनाओ, खाओ, और फिर सो जाओ, और फिर उठो, फिर जाके बाहर परिश्रम करो, लाओ खाना पीने का सामान बनाओ और फिर खाओ। फिर क्यों पढ़ रहे हो बाइबल? क्यों भाई बाइबल क्यों पढ़ रहे हो?
हमेशा याद रखो, अगर आपने तलवार को उठा लिया है, क्या तलवार को उठा लिया, तो फिर आपके अंदर संदेह और आपके अंदर संकोच, आपके अंदर डर, आपके अंदर तेरा मेरा, आपके अंदर क्या नहीं, कैसे होगा, कब होगा, क्यों ऐसा होता है, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब आपको तलवार चलाना है, क्या तलवार चलाना, और तलवार चलाने वाला बहुत सचेत रहता है कि कैसे चलाना है। तलवार गलत चला दी तो सर धड़ से अलग हो जाएगा, क्या। अब तलवार पकड़ने वाला ये सोचे कि भैया उसने ऐसा क्यों कहा, भैया आखिर मेरे जीवन में ये सारी बातें कब जाएंगी, क्यों। अब ये सब सोचोगे तो तलवार लेके चलने से अच्छा फिर भाई रख दो, माचिस की टिबिया लो, आराम से गैस जलाओ, आराम से खाना बनाओ, है बात से कि नहीं। पिता ने क्या कहा, ये दो धारी तलवार है, क्या दो धारी तलवार। अब जब तलवार लेके चलोगे तो बहुत से लोग बातें तो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, है नहीं बनाएंगे। बच्चे तो बनाएंगे। अब बताओ, कोई खिलौना लेके थोड़ी ना चल रहे हो, तलवार लेके चल रहे हो, ऊपर से कह रहे हो आप कोई बातें भी ना बनाए, कोई बोले भी ना, कोई चू चा भी ना बोले। इसके बाद फिर अगर तुम ये सब सोचोगे तो तलवार रख दो, मैदान के अंदर डाल दो। किसने तुमसे कहा तलवार ले लो। अगर पकड़ा है, थामा है, तो उसको चलाने की विधि के अनुसार उसको चलाओ और किसी मनुष्य की बातों पर मन न लगाओ। क्योंकि आज वो बुरा कहेंगे, आज वो टोकेंगे, आज वो तुम्हें बहुत सी बातें सुनाएंगे, कल वही कहेंगे बहुत अच्छा। तब तुम खुदा के सामने क्या मुंह लेके जाओगे। नहीं, चेहरा कैसा रहेगा, हमटी डमटी की वो चार्ली चैपलिन वाला, कौन सा चेहरा बनाएंगे, हमटी डमटी वाला कि चार्ली चैपलिन वाला। बात समझे। आज जो कोई भी मनुष्य आपको वचन के कारण आपकी निंदा करता है, अगर आप उसको देख के हमटी डमटी या चार्ली चैपलिन का चेहरा बनाते हैं, तो अब यही चेहरा लेके आप खुदा के सामने जाएंगे। क्योंकि कल वही व्यक्ति आपको कहेगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। अब उसने तो कह दिया क्या बात, क्या बात, क्या बात। फिर आप बताइए खुदा की तरफ क्या देखेंगे चेहरा करके। खुदा कहेगा यार देखो, आप खुदा के सामने लज्जित हो जाएंगे ना। तभी तो पौलुस कह रहा है कि मैं एक ऐसा परिश्रम करूं पिता कि मैं तेरे सामने कभी लज्जित ना हो। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, एक बहुत बड़े आनंद में पिता ने हमें और आपको रखा है। और ये भवन हमें इसलिए दिया है क्योंकि ये बड़ा प्रतिफल है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 6ठी आयत में, परंतु तुमने बहुत बोया थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को एक वाली थैली में रखता है। अब आपको ऐसे जीवन में रहना है तो रहिए। अगर आपको इस जीवन से बाहर निकलना है कि तुम त्रस्त किए जाओ, क्या किए जाओ, तृप्त हो जाओ। अगर आपको इस जीवन से बाहर निकलना है तो आपको मनुष्य की निंदा सुननी होगी। अब आप चाहते हो भैया इस जीवन से भी बाहर निकल आए और कोई निंदा भी ना करे, तो फिर तो भैया दोनों चीजों की कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। अब आप भाई को देखिए, इस भाई को, इस भाई के पास बहुत सिलेक्टेड चुने गए लोग आज के खड़े होते हैं। वही खड़े होते हैं जो बदनाम हो चुके हैं। अब ऐसे कि नहीं, और हर आदमी आके मेरे पास खड़ा नहीं हो सकता। सब हाथ मिला लेंगे मुझसे और दूर से हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, लेकिन मेरे साथ, यानी साथ का मतलब जहां मैं जा रहा हूं, जहां मैं चल रहा हूं, मेरे साथ नहीं चल सकता। क्योंकि जैसे ही वो चलने लगे कहेंगे अरे
सब कहने लगेंगे कि तुम इसके साथ चलते हो। हमारे साथ हर आदमी नहीं चल सकता। चल सकता है? बड़े बताइए, हैं? क्यों माला मैम, बताइए आप। ऐसा हमने क्या कर दिया? हमारे जैकेट में कोई कांटे लगे हैं? या तो हम जॉय साबुन से नहीं नहाए हैं, या तो हम इतने तो गंदे हैं नहीं। राधिका ने भी कुछ देख के ही शादी किया था, है? तो हमारे साथ कोई आदमी क्यों नहीं चल सकता? बताइए, कुछ गौर करिए माला में, गौर फरमाइए। आप तो अदरक वाली चाय पी के आई हैं घर से। हाँ बताइए, क्यों हमारे साथ नहीं चल सकता? बताइए बताइए, है? घर की आत्मा में चलते हैं, लोग वचन से दूर भागते हैं। देखिए, समझिए, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अर्थात अंधकार की शक्तियां जो तुम्हारे साथ चलती थी, अब वो तुम्हारे साथ नहीं चलेंगी। हमेशा याद रखो, आपने वचन में हमेशा पढ़ा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र क्यों करेगा? क्या लोग बंधे हुए हैं? यस, लोग बंधनों में, रीतियों में, रिवाजों में, बातों में, मनुष्य की बातों में, संसार की बातों में, बहुत सी तमाम की चीजों में बंधे हुए हैं और वो अपने बंधनों से निकलना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें उसमें मजा आ रहा है। लेकिन जब आप सत्य को जानते हैं तो सत्य आपको इन बंधनों से छुड़ाता है। अब जब सत्य आपको इन बंधनों से छुड़ाएगा तो आप स्वतंत्र की तरह हाथ हिलाएंगे, आप स्वतंत्र की तरह पांव हिलाएंगे, आप कहीं पर भी देखेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, आप पिता की आत्मा में चलेंगे, आप आराम से किसी भी पेड़ से फल तोड़ के खाएंगे। अब वो जो बंधनों बंधे हैं वो तुम्हारे साथ खड़े इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो काम तुम करते हो वो काम वो नहीं करने पाएंगे। बात तो यही है ना। कलाम बताता है कि जब खुदा का वचन तुम सुनते हो तो तुम्हारे खुदा के वचन को सुनने के कारण खुदा का वचन तुम्हारे सारे बंधनों से स्वतंत्र करता और तुम्हारे अंधकार की शक्तियों से छुड़ाता है। अब वे जो अंधकार की शक्तियों में बंधे हुए हैं वो कैसे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे साथ? क्या कारण था बहन सुच्ची? क्या कारण था कि कुरनेलियुस रात में आता है? कुरनेलियुस कह रहा, हाँ गॉड ब्लेस यू सिस्टर, कुरनेलियुस कह रहा, गुरुवर जो काम आप करते हैं वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता और जो काम आप करते हैं जब तक पिता की ओर से उसे आज्ञा ना मिले तब तक वो काम वो नहीं कर सकता। कुरनेलियुस इस बात के लिए गवाही दे रहा है लेकिन मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वो धर्मी यानी धर्म गुरु था, यहूदियों का धर्म गुरु था, अर्थात वो रीति और रिवाज में बंधा हुआ था और वो डरता था कि अगर मैं यीशु मसीह के साथ खड़ा होऊंगा तो वे कहेंगे तू भी इसके साथ चलता है। बताओ, यीशु मसीह के साथ नहीं खड़ा हो पा रहा, रात में आ रहा है। तब आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे उस समय लोग जानते थे कि यीशु मसीह जो काम करता है वो सदैव अच्छा करता है, जानते थे सब, लेकिन इसके बाद जानने के बाद भी लोग उसके साथ खड़े नहीं होते थे। जब उसको क्रूसित किया गया सब भाग गए, 12 के 12 चेले भी भाग गए, डर गए। रोमी शासक के कानून से, उसकी मार से, उसके पकड़ने से डर गए और सब के सब उसका साथ छोड़ के भाग गए। इसीलिए वचन में लिखा कि हर कोई साथ छोड़ेगा परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब आप मुझे बताइए, जैसे उस समय यीशु मसीह के साथ लोग खड़े नहीं होते थे, गिनती के गिने चुने लोग खड़े होते थे,
वैसे आज अगर आप सत्य को जानेंगे तो आज आपके साथ भी लोग खड़े नहीं होंगे। फिर आप लोगों की चिंता क्यों करते हैं? फिर आप मनुष्यों की बातों पे मन क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखो, क्या मैंने तुमसे पहले से नहीं कह दिया था कि जब तुम मेरे वचन को जानोगे, जब तुम मेरे वचन में चलोगे, तो तुम्हारे घर के लोग हैं तुम्हारे बैरी। क्या बोल रहा है? तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे घर के लोग मेरा विरोध करेंगे। वचन में एक एक बात सत्य है भाई बहन। फिर कहता है तुम चिंता क्यों करते हो, तुम संदेह क्यों करते हो? ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे विरोध में बोलने लगे, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा पति तुम्हारे विरोध में बोलने लगे, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे बच्चे तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएं। लेकिन क्या तुम ऐसा करके जीवन के सोते को खो दोगे? देखो, हल पे हाथ रख के पीछे देखने वाला मेरे योग्य नहीं है, बल्कि जो हल पे हाथ रख के उसको पूरी रीति से आगे देखता है वही मेरे योग्य है। आखिर क्या कारण था कि जब 70 शिष्य उसके पास उसकी निंदा करने लगे तो पिता ने कहा तुम्हें जाना तो तुम भी जाओ। क्योंकि पिता ने कभी किसी मनुष्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मनुष्य क्या कहता है? कलाम कहता है मनुष्य के वचन बदलते हैं। हर एक मनुष्य का शब्द झूठा है, परंतु खुदावन का वचन सच्चा है। आज वो तुम्हारी तारीफ करेगा, कल वो तुम्हारी बुराई करेगा, परसों फिर वो तुम्हारी तारीफ करेगा, नरसों फिर वो तुम्हारी बुराई करेगा। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। परंतु हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देख, मैं तुझसे सच कहता हूं, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमें भवन मिला है, और ये भवन हमें इसलिए नहीं मिला कि हमने बहुत कठिन परिश्रम किया है, बल्कि ये भवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल है कि हम इस भवन में जब बैठते हैं और हम इस भवन में आके जब वचन को सुनते हैं, तो जब खुदा स्वर्ग से देखता है तो प्रसन्न होता है। दिखाओ एक ऐसा स्थान जहां पर खुदा स्वर्ग से देखे और प्रसन्न हो। नहीं है, क्योंकि सारे आसन मल और मूत्र से भरे पड़े हैं। सारे आसन पूरी रीति से अशुद्ध हो गए हैं, कुछ भी शुद्ध नहीं रहा। इसलिए पिता ने कहा कि जाओ और पहाड़ों पर चढ़ो और लकड़ियां इकट्ठा करो और मेरे लिए भवन बनाओ। ओह माय गॉड, पहाड़ों पर भी चढ़ो, क्योंकि एक परिश्रम करो। लकड़ी क्यों इकट्ठा करो? क्योंकि लकड़ियां मनुष्य को दर्शाती हैं। मनुष्य पहाड़ों पर, यानी कि बहुत कठिन परिश्रम करने पर तुम्हें एक मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। उनको इकट्ठा करो और तब मेरा भवन बनाओ। आमीन। ये जो लकड़ियां जो हम लोग बैठे हुए हैं, गिनती में हम लोग देखे 1 2 3 4 5 6 7, ये पहाड़ों पर ढूंढ के लाए। हम लोग पहाड़ों पर, टीलों पर, पता नहीं कहां में बकरी की तरह में मिना रहे थे। पिता ने कहा यहाँ आओ, इधर आओ। हाँ, मैं आपको सच कह रहा हूं। और कह रहा एक भेड़ के लिए 99 छोड़ के जाता है। तो हम लोग कितने जने बैठे? खुदा, हम 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो भाई बहन जो वचन को सुन रहे हैं। गिनती बहुत है। यही तो बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। अपने जीवन भर आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, क्योंकि जो वचन तुम्हें मिला है वो कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। अगर मनुष्य समझ लेता
कब का उसका उद्धार हो जाता। बुद्धिमानों ने इस वचन को नहीं समझ पाए, परंतु मूर्खों पर यह वचन खुल गया। आमीन आमीन। अब क्या तुम इस वचन के कारण पृथ्वी पर के मनुष्य की थोड़ा सा सह भी नहीं पा रहे? सह लो। क्या कहता है कलाम? वचन क्या कहता है? निर्बल भाई बहनों की सह लो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 7वें आयत, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अरे उसने मुझसे ये कहा, इसने मुझसे ये कहा, उसने मुझको ये क्यों कहा, इस पर ना सोचो, अपने चाल चलन पर सोचो कि तुम क्या चाल चलन कर रहे हो। बात है कि नहीं? भैया जब भवन आते हैं तो भैया बहुत सी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं पीछे, और जब भवन के लिए निकलते हैं ना तो बहुत सी नजरें देखती हैं कि ये देखो फिर जा रही भवन। तुम उनकी नजरें क्यों देखते हो? कह रहा अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो कि तुम पूरे मन से भवन में जा रहे हो और खुदा की आत्मा में खुदा को धन्यवाद दे रहे हो। हमें किसकी चाल चलन देखना है? भाई जो अपना चाल चलन देखेगा वो भवन में आ जाएगा। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे परिवार में 13-14 लोग हैं, कोई नहीं आया भवन में। हमने गाड़ी उठाई, हमने कहा हाँ भैया चलो, किसको चलना है। हमने ये नहीं देखा कौन आ रहा कौन नहीं। हम अपने चाल चलन को देखते हुए आ गए। बाला मैम अपने चाल चलन को देख के आएंगे, भाई डैनियल अपने चाल चलन को देख के आए, सुच्ची बहन अपने चाल चलन को देख के आई है। बात से क्यों नहीं? सृष्टि अपने चाल चलन को देख के आई है, रबेका अपने चाल चलन को देख के आई है, रूथ अपने चाल चलन को देख के आई है। तो हम लोग सब अपने चाल चलन को देख के आए है। बात से नहीं? बात समझ रहे कि नहीं? हम भवन आते हैं तो हम किससे कहते हैं भैया तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो? किसी से नहीं कहते। चुपचाप गाड़ी उठाई चल दी, और सबको मालूम ये भवन जा रहे। जिसको बैठना है बैठ जाओ, जिसको नहीं बैठना ना बैठो। हम अपने चाल चलन पर ध्यान दे रहे हैं। यहोवा का वचन ये कहता है, देखो पढ़ो 7वीं आयत में, पहाड़ों पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। ये महिमा है, ये महिमा है, ये महिमा है, और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। अब आप मुझे बताइए, आप अपने खुदा की महिमा करना चाहते हैं? आप अपने खुदा को प्रसन्न रखना चाहते हैं? तो आज मैं आपको साफ बता दूं, तुम खुदा को प्रसन्न और मनुष्य को प्रसन्न दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। या तो एक काम करो, बरसात भी थोड़ी हो रही है, जाड़ा भी है, खूब प्याज काटो, बेसन लो, नमक डालो, हाँ, और प्याज की पकौड़ी, हरी मिर्चा और धनिया डाल के खूब प्याज की पकौड़ी तलो, और कॉफी बना के अपने घर वालों को खिलाओ। देखो वो कितने खुश हो जाएंगे। वाह, यही तो चाहते थे, यही तो चाहे तुम बनाओ और खाएं। बनाना कुछ नहीं बना, कुछ तैयारी नहीं है, पता नहीं क्या, बस यही चाहते थे, तो करो फिर यही चीज। अब एक तरफ तुम मनुष्य को भी खुश करना चाहते हो, एक तरफ तुम खुदा को भी खुश करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब तुम परिश्रम करते रहो। नहीं होगा, एक दिन ऐसा होगा कि मनुष्य भी तुमसे खुश रहेंगे और खुदा भी, क्योंकि खुदा ने कहा कि जो कोई मेरे वचन में परिश्रम करता रहेगा मैं उसे मनुष्य और खुदा दोनों की सामर्थ दूंगा। होगा ऐसा। लेकिन हमेशा याद रखना, एक सताव की आत्मा हमेशा बनी रहेगी। सब मनुष्य को खुश नहीं कर सकते। अपना आनंदित रहो। देखो शिष्य क्या करते थे, एक दूसरे को देख के आनंदित रहते,
वो सब मनुष्य की ओर दृष्टि नहीं करते थे, वो अपने में आनंदित रहते थे। और हमारा छोटा झुंड भी अपने में आनंदित रहता है, हमें किसी मनुष्य की ओर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम लोग एक झुंड है, हम लोग एक परिवार है, और हम लोग आपस में एक दूसरे के सुख दुख में प्रार्थना करके, वचन में चल के हम लोग जी रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है। आमीन है कि नहीं? तो यही परिवार है, यही एक संगति है, यही एक छोटा झुंड है। हालेलुया। छोटा झुंड कभी भी किसी बाहर के जनों को नहीं ताकता, बल्कि बाहर के जन छोटे झुंड पर आंख लगा के रखते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, वो चलते रहते हैं। क्या ये संगति है? 12 शिष्य यीशु मसीह के पीछे चलते रहते थे, तेरे चेले, तेरे चेले, तेरे चेले, तेरे चेले, और उसके चेले कभी भी उनके विषय में नहीं बात करते थे। यही वचन है, मैं बोलता। तो आइए हम निकालेंगे, खड़े हो जाएंगे नहीं? सावधान रहो तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो। आमीन। उसी के द्वारा उद्धार पाना है, निकी आत्मा का दान उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकाले पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं इस भवन के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, ताकि जो आपका वचन इस भवन में सुनाया गया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए हम लोग को, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहे। आप हमें अपने अपने चाल चलन को सुधारे और अपने उस चाल में चले, ताकि आपका भवन को हम बना सके खुदावन। हम अपना काम करें और उसमें बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रखे खुदा, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहे और उसमें चल सके खुदावन। हम लोग जहाँ जितने पर इस भवन में उपस्थित खुदा, ताकि आपका वचन को सेध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आज जो आपका वचन आज होया गया खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हम लोग अपने घर में भी जाकर अपने वचन को वहां पर बता सके और सुना सके हम खुदावन। मैं अपने याजक के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा में दिन प्रतिदिन आप आपका वचन को सुनाते हैं, ताकि हम उनको जानकर और उसको सुनकर हम ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें खुदा। उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, और उनके परिवार को भी जो उनके घर में अभी है खुदा, ताकि उनको आपका आशीष चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए, ताकि आपका वचन को वो देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह के द्वारा जो बीमार है, जो उठने में दराज है खुदा, ताकि उनको भी आपका सामर्थ उन पर डालिए खुदा, ताकि उसको चंगा हो सके और जल्दी से चंगे होकर आपका वचन में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे,
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम लोग अपराधियों को क्षमा करते हैं, और वो परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे प्रभु के दास ब्रदर रोहित की यहाँ होगी। जो भाई बहन आना चाहते हैं वो आए और बहुत तायत से पिता के वचन में सम्मिलित हो, और जो भाई बहन आएंगे उनका भोज भी होगा, प्रभु भोज भी होगा और शारीरिक भोज भी होगा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।